Hello students, welcome to all in this online class. Today in this class we discussing our GK subject. तो my dear student, today in this video we start our continue chapter आपका ट्रीज ऑफ इंडिया। तो आज हम बनाना ट्री से स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में नीम ट्री के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम बनाना से स्टार्ट करेंगे। देखो, इन इंडिया एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्रीज इज़ यूज्ड। तो हमारे देश में कई हिस्सों में इस बनाना ट्री यूज होता है। बोथ राइप एंड अनराइप बनानास आर ईटेन। तो हम क्या करते हैं, जो बनाना होता है ना, जो केला, तो क्या करते हैं उसका राइप यानी कि बहुत पका हुआ या फिर कच्चा भी उसको खाते हैं। द पील इज फेड टू एनिमल। उसका जो छिलका होता है उसको हम क्या करते हैं ना, एनिमल को देते हैं खाने के लिए। द स्टेम एंड द फ्लावर्स आर ऑल्सो कुकड। उसका जो फूल या फिर उसका जो स्टेम होता है उसको भी हम क्या करते हैं, कुक करके खाते हैं। द लीव्स आर यूज्ड एज प्लेट्स एंड एज पैकिंग मटेरियल। खास जो पत्ता होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, हम प्लेट बनाकर उसको खाते हैं। या फिर सपोज हमारे घर में कोई पूजा वगैरह होता है तो हम क्या करते हैं, केले के पत्ते से खाते हैं। ओके, एंड उसका पैकिंग मटेरियल, कोई भी चीज़ों को पैक करने के लिए, जैसे सपोज आप मंदिर गए हैं, जो फूल वगैरह होता है वो किस तरह देते हैं, वो इस बनाना लीफ से क्या करते हैं, पैक करके देते हैं। ओके, द स्टेम ऑल्सो प्रोड्यूस ए फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल दैट इज यूज टू मेक क्राफ्ट्स। ओके, उसका जो थ्रेड होता है ना, उसको क्या करते हैं ना, क्राफ्ट करते हैं, यानी कि कोई भी जो हैंडमेड चीज़ होते हैं उसको बनाते हैं। तो कोकोनट देखो, ऑल पार्ट्स ऑफ द कोकोनट ट्रीज आर यूजफुल एज ऑयल। तो हमारे देश में क्या कहते हैं, उस कोकोनट ट्री कई तरह में जगह में पाई जाती है जो कि यूजफुल भी है। तो द फ्रूट इज़ ईटन एंड द वाटर इज़ ड्रंक। उसका जो फ्रूट होता है ना उसको क्या करते हैं, खाते हैं, और उसका जो नारियल पानी उसको भी पीते हैं। कोकोनट मिल्क इज़ यूज्ड इन फूड। तो इस जो नारियल का तेल होता है उसको भी हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। द ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड एज ए बॉडी एंड हेयर ऑयल। उसको हम रसोई में यूज़ करते हैं या फिर हमारे जो बॉडी एंड हेयर मसाज के लिए भी यूज़ करते हैं। द ट्रंक इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। उसका जो क्या होता है, ट्रंक होता है ना, उसको हम क्या करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ करते हैं। द सेल इज यूज्ड इन क्राफ्ट। उसका जो सेल होता है ना उसको क्या बनाते हैं ना, क्राफ्ट बनाते हैं। द आउटर सेल इज यूज टू मेक रूफ्स एंड मैट्रेसेस। ओके, उसका जो आउटर सेल होता है उसको क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, रूफ बनाते हैं, उससे रूफ बनाते हैं और मैट्रेस भी बनाते हैं। ओके, तो साल देखो, द साल ट्री हैज़ मल्टीपल यूजेस। साल ट्री को हम कई तरह के मल्टीपल यूज भी करते हैं। द लीव्स आर ड्राइड एंड स्टिचेड टुगेदर टू मेक प्लेट्स एंड बाउल्स। उसका जो लीव्स होते हैं ना उसको सुखा कर क्या करते हैं ना, स्टिच करके क्या करते हैं ना, प्लेट वगैरह और बाउल्स भी बनाते हैं। ओके, द लीव्स आर ऑल्सो ब्राउन्ड टू कुक फूड ऑन। उसका जो लीफ होते हैं उसको भी जलाकर रसोई करने के लिए यूज़ करते हैं। द वुड इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। उसका जो वुड होता है, लकड़ी होता है, उसको क्या कहते हैं ना, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, जो आपका इंडस्ट्रियल में कई तरह के पर्पज में यूज़ करते हैं। द रेसिन, द स्टिकी स्टॉफ इन द बार्क। उससे जो बार्क होता है ना उससे एक स्टिकी स्टॉफ निकलता है, उसको क्या करते हैं ना, इज यूज टू मेक मेडिसिन्स एंड ब्राउंड एज इंसेंस। उसको हम मेडिसिन वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पाइन ट्री। ओके, तो पाइन ट्री देखो, दिस ट्री फ्रॉम द माउंटेन इज ऑफ्टन कॉल्ड चीर इन इंडिया। तो हमको जो आपका पहाड़ी इलाका में काफ़ी इस प्लांट को पाए जाते हैं, ट्री को। द वुड इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फॉर प्रोवाइडिंग हीट। उसका जो वुड होता है वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है और हीट यानी कि आग जलाने भी यूज़ किया जाता है। ऑयल फ्रॉम द सीड इज यूज फॉर लाइटनिंग कुकिंग एंड मेक सेंट्स। उसका जो ऑयल होता है ना वो क्या करते हैं, उसका जो सीड यानी कि बीज से एक ऑयल निकलता है, उससे हम क्या करते हैं ना, लाइटनिंग कुकिंग एंड सेंट वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। द रेसिन इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। उससे भी एक बार्क में से क्या करता है ना, रेसिन निकलता है जिसको हम मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पाइन कोन्स आर यूज्ड एज डेकोरेशन। जो पाइन कोन्स इसको कहते हैं कोन्स, उसको हम डेकोरेशन, जब सपोज आपका क्रिसमस डे हो गया तो उस टाइम पर क्या करते हैं, इस पाइन ट्री को अच्छी तरह से डेकोरेट करने के लिए डेकोरेशन उसके ऊपर करके क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, तो डेकोरेटिव प्लांट भी एक तरह के डेकोरेटिव प्लांट भी है। ओके,
तो सैंडलवुड देखो आपका चंदन, सैंडलवुड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वुड्स, ये बहुत ही कीमती लकड़ी होता है इन द वर्ल्ड, हमारी पृथ्वी में। द वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर, उसका जो वुड होता है, लकड़ी होता है, उसको हम फर्नीचर बनाते हैं। सैंडलवुड इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स ऑयल विच इज़ यूज इन न्यूमेरस वेज, तो इसका जो क्या करते हैं कि ऑयल करते हैं सैंडलवुड में, उसका ऑयल के लिए वो फेमस है, जो कि वो ऑयल क्या काफ़ी तरह के पर्पजेस, कई तरह के यूज़ करते हैं उस ऑयल को। इट इज़ यूज्ड इन फ्रेगरेंसेस, मेकअप एंड सोप्स, उसको क्या करते हैं कई तरह के सोप वगैरह और मेकअप में भी यूज़ किया जाता है। इन फूड एंड एज इंसेंस इन रिलीजियस सेरेमनीज। ओके, आपका जो चंदन काठ होता है उसको क्या करते हैं, उसको घोर कर क्या करते हैं, उसको घिस कर क्या करते हैं, हम माथे पर भी लगाते हैं। तो कई तरह के रिलीजियस यानी कि धार्मिक पर्पजेस में, सेरेमनी में भी हम यूज़ करते हैं इस चंदन की लकड़ी को। ओके, तो इन्फॉर्मेशन लॉग्स देखो, देयर इज ए बनायन ट्री कॉल्ड द ग्रेट बनायन इन कोलकाता। ओके, इट इज़ मोर देन 250 ईयर्स ओल्ड। एक बनाना ट्री होता है, बनायन ट्री होता है, जो कि कोलकाता में एक ग्रेट बनायन ट्री होता है, वो क्या करते हैं ना 250 ईयर्स ओल्ड। ओके, पुरातन का वृक्ष है। इट इज़ द वाइडेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, सबसे वाइडेस्ट ट्री ये है आपका ग्रेट बनायन ट्री। इट्स स्प्रेड ओवर 14,500 स्क्वायर मीटर्स एंड हैज़ 3,600 हैंगिंग रूट्स। ओके, इसका जो हैंगिंग रूट होता है, एरियल रूट इसको कहते हैं, उसका कितना ना 3,600 हैंगिंग रूट्स होते हैं। ओके, इस ट्री को याद रखना, ग्रेट बनायन ट्री। ओके, सबसे वाइडेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।